हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। तो आज इस विषय में मैंने नोट्स बनाए हैं जिसका टॉपिक है पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट। तो आज मैंने उसी पे जो नोट्स बनाए हैं, तो चलिए देखते हैं आज के नोट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आज के नोट्स जिसको मैंने एक टेबल में बनाया हुआ है। आप लोग भी इसको इसे टेबल में बना लें। और सबसे पहले डालना है ऊपर पुनर्बलन रेनफोर्समेंट, और उसके बाद आपको मेन ब्लॉक बनाना है, इसमें लिखना है पुनर्बलन। ठीक है। उसके बाद में उसके जस्ट नीचे उप पुनर्बलन का ब्लॉक बनाएंगे और इसको तीनों को कनेक्ट करेंगे। तो पहले ब्लॉक में राइट हैंड साइड लिखेंगे सकारात्मक, बीच में लिखेंगे उप पुनर्बलन और सबसे लास्ट में लिखेंगे नकारात्मक, और इन तीनों को पुनर्बलन से इंक्लूड कर देंगे। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सकारात्मक के साथ में हम दो ब्लॉक बनाएंगे, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक, सकारात्मक से दो ब्लॉक, प्राथमिक और द्वितीयक। नकारात्मक में कोई ब्लॉक नहीं आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, उप पुनर्बलन को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है निश्चित अनुपात पुनर्बलन, और दूसरे ब्लॉक में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 100% पुनर्बलन। फिर हम आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, निश्चित अनुपात पुनर्बलन को हम इंक्लूड करेंगे निश्चित अंतराल पुनर्बलन में, और राइट हैंड साइड में 100% पुनर्बलन को अटैच करेंगे आंशिक पुनर्बलन में। ठीक है। तो पहले तो आप लोग टेबल बना लेंगे। इजी से टेबल है, टफ नहीं है। ये इसकी पूरी ब्रांच है। आप समझेंगे इसमें यहां पर कि पुनर्बलन क्या है। तो यहां पर पुनर्बलन का सीधा सा मतलब यहाँ पर यह है कि जब जो बच्चा छात्र होता है वह कोई भी सकारात्मक कार्य करता है, यानी कि जब कोई भी अच्छा कार्य करता है और कोई भी अपेक्षित व्यवहार करता है, तो उसके उस व्यवहार में स्थायित्व लाने के लिए हम उसको पुनर्बलित करते हैं, यानी कि उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है। तो उसको तारीफ करते हैं और उस चीज के बारे में उसको सकारात्मक सोच की ओर ले जाते हैं। और जहां पर हमें जिस कार्य को करने के लिए हमें उस छात्र को दूर करना होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसको हम वहां पर उसकी तारीफ नहीं करते हैं। उसको वहां पर हम ये बताते हैं कि यह कार्य गलत है, ये तुमने गलत किया है, ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सीधा सा मतलब अच्छे कार्य के प्रति जब वो छात्र अच्छा कार्य करता है तो उसका उत्साहवर्धन करना, उसकी तारीफ करना पुनर्बलन होता है। ठीक है। अब ये पूरा चार्ट बना लिया आपने, और इस चार्ट बनाने के बाद में अब इसकी जो ब्रांच बाय ब्रांच हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पर सकारात्मक क्या है, यहाँ पर सकारात्मक का मतलब यह है कि ये वे उत्तेजक हैं जो परिस्थितियों से जुड़ने पर सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देते हैं, जैसे कि भोजन है, पानी है और दौलत है। दौलत मीन्स माने कि धन। तो क्या करते हैं, ये उन सक्रिय अनुक्रियाओं को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सकारात्मक जो सकारात्मक पुनर्बलन है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, पहला है प्राथमिक पुनर्बलन। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे उत्प्रेरक जो प्राणी की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे और प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, भोजन, जल आदि, मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि जिनकी पूर्ति और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब नंबर 2 पर आता है ये आपका द्वितीय पुनर्बलन। तो ऐसे पुनर्बलन जो दूसरे पुनर्बलन के साथ संबंधित होकर या मिलकर पुनर्बलन की क्षमता को ग्रहण करते हैं। तो इसे
क्या कहलाते हैं? ये द्वितीयक पुनर्बलन कहलाते हैं। जैसे कि एकाग्रता, शाब्दिक प्रशंसा, धन दौलत आदि, ये सब क्या है? क्योंकि इनकी दूसरी वस्तुओं के साथ मिलने पर इनका महत्व बढ़ता है, अतः इनका अपना व्यक्तिगत कोई महत्व नहीं होता। अब इसके बाद में आएंगे नकारात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे असंतोष या कष्टप्रद प्रेरक या अनुभव जिन्हें हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं और हम इसको दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे जो होते हैं क्या कहते हैं? नकारात्मक पुनर्बलन कहलाते हैं। जैसे क्या हो कि सामाजिक अस्वीकृति या तिरस्कार या ऐसा कोई भी काम जिसको समाज जो है उसको अनुमति, उस कार्य को करने की अनुमति नहीं देता है, तो हम यहाँ पर नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं ताकि वह उन क्रियाओं की तरफ ना जाए जिनको समाज मान्यता नहीं देता। अब आगे आएंगे निश्चित अनुपात पुनर्बलन की तरफ। तो निश्चित अनुपात में इन अनुसूची में ऐसे निश्चित करके पुनर्बलन दिया जाता है कि कितनी बार सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन दिया जाए। उदाहरण के लिए क्या है कि किसी को हमें कोई कार्य सिखाना है, कोई भी कार्य बच्चे को सिखाना है, तो उसको कितनी बार सिखाया जाए, कितनी बार उसको बताया जाए, तो ये एक मात्रा जो है निश्चित कर ली जाती है। और उन मात्राओं से मान लो हमको किसी कार्य को बताने में बच्चे को 3 से 4 बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि वह 3 से 4 बार में नहीं समझ रहा है, तो उनकी संख्याओं को हम बढ़ा देते हैं। तो 3-4 बार की जगह हम उनको 5 से 6 या 8 बार तक वो समझ नहीं आता, तब तक हम उसको निश्चित अनुपात के रूप में उसको सिखाते रहते हैं। इसके बाद में है निश्चित अंतराल पुनर्बलन। तो निश्चित अंतराल में तो यहाँ पर क्या है, वहां पर हमारी संख्या थी, यहाँ पर समय है कि हमें किसी छात्र को कितने समय में कौन सी चीज बतानी है। तो वहां पर वह निश्चित समय, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई 3 मिनट के अंदर 100 अनुक्रियाएं करनी है, तो वह अनुक्रियाओं को लंबे समय तक खींच रहा है, यानी कि वह उसको ज्यादा समय ले रहा है उसको समझने में। तो जितना समय ले रहा है तो वह उसका अंतराल हो गया। तो अंतराल जितना लंबा होगा अनुक्रिया की दर उतनी ही निम्न होगी। 100% पुनर्बलन में क्या है कि पुनर्बलन की यह योजना व्यवहार की बारंबारता को अधिकतम गति से बढ़ा देती है और इस पुनर्बलन में सीखने वाले की प्रत्यक्ष सही अनुक्रिया या व्यवहार का पुनर्बलन किया जाता है। इस प्रकार के पुनर्बलन से प्राणी की किसी भी अनुक्रिया को अतिशीघ्र सीख लेता है, परंतु पुनर्बलन समाप्त कर देने पर अनुक्रिया भी शीघ्र लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह इसका 100% पुनर्बलन का अर्थ है। फिर अंत में है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन के अंदर वे आदतें, वे प्रक्रियाएं, आंशिक पुनर्बलन में ऐसी आदतें जो छात्र या व्यक्ति बहुत कम मतलब की संख्या में सीख पाता है, यानी कि बहुत कम सीख पाता है, तो वह सारी जो है आंतरिक पुनर्बलन के अंतर्गत आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपने पढ़ा पुनर्बलन के बारे में, तो आप लोग सभी लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा और उसको बना के हमें दिखाइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।